आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था आराधना नामक जयाचार्य की कृति किस लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। श्री जयाचार्य की बड़ी चौबीसी तथा छोटी चौबीसी। श्री जयाचार्य के विराग प्रेरक पद्य विनीत और अविनीत का भेद उन्होंने कैसे पद्य द्वारा समझाया। जयाचार्य गद्य और पद्य साहित्य का ग्रंथमान कितने लाख श्लोक का था। श्री जयाचार्य को सीमित विहार क्यों करने पड़े। सुखपाल यात्रा किसे कहते हैं। सुखपाल को उठाने का कार्य किन्हें सौंपा गया। सुखपाल उठाने वालों को भोजन के अतिरिक्त क्या दिया जाता था। श्री जयाचार्य को थली से क्या सुसमाचार प्राप्त हुए। श्री जयाचार्य का अंतिम चातुर्मास। अब आगे तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। भाग 12 संध्या काल। लाला जी का देहांत। लाला भैरूलाल जी जयाचार्य के बड़े भक्त श्रावक थे। उनकी प्रार्थना पर ही उन्होंने जयपुर पदार्पण का निर्णय किया। चातुर्मास उन्हीं के मकान में था। लाला जी रात दिन सेवारत रहा करते थे। जयाचार्य की रुग्णावस्था के विषय में वे बड़ी चिंता किया करते थे। श्रावण पूर्णिमा के प्रातः अचानक ही वे स्वयं रुग्ण हो गए। रोग ने इतना तीव्र आक्रमण किया कि उनके बचने की आशा क्षीण होने लगी। जयाचार्य अपनी ज्वारावस्था में मध्यकाल में उन्हें दर्शन देने के लिए पधारे। वैराग्य से आप्लावित वाणी के द्वारा उनकी भावना को प्रबल बनाया। उसी दिन सायकाल में उन्हें दूसरी बार दर्शन देने फिर पधारे। मंगल पाठ सुनाया। 4 शरणों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। जयाचार्य के मंगलमय शब्दों ने लाला जी के परिणामों को उच्चतर बनाने में भारी संबल प्रदान किया। उसी रात्रि में उनका स्वर्गवास हो गया। गमन और पुनरागमन। लाला जी के परिवार की नगर के प्रमुख परिवारों में गणना होती थी। स्वयं लाला जी जयपुर के प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित जौहरी थे। उनकी मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने वालों का आवागमन काफी बड़ी मात्रा में होने वाला था। इसलिए अवसरज्ञ जयाचार्य ने सूर्योदय होते ही स्थान बदल लिया। वहां से थोड़ी ही दूर पर सरदारमल जी लूणिया का मकान था। वे वहां पधार गए। वह स्वल्प सा गमन भी उन्हें गहरी थकान का अनुभव करा गया। भाद्रपद कृष्णा एकम के दिन वहां पधारे और छठ के दिन सायकाल में पुनः लाला जी के मकान में पधार गए। कहा जाता है कि लाला जी ने प्रार्थना करवाई थी कि वापस हमारे मकान में पधारने की कृपा करें, ताकि उन्हें दर्शन सेवा का लाभ मिल सके। स्वाध्याय श्रवण। जयाचार्य का शरीर धीरे धीरे अशक्त होता जा रहा था। अन्न प्राय छूटता जा रहा था। कभी थोड़ा सा ले लिया करते और त्याग कर दिया करते। कभी औषधि और जल के अतिरिक्त त्याग कर दिया करते। उन दिनों स्वाध्याय तथा ध्यान ही उनका एकमात्र संबल बना हुआ था। जब भी अवसर होता वे शिष्यों के द्वारा ढाले सुना करते। जो उन्हें सुनाया जाता उसे पूरी सावधानी से सुनते। उनके स्वाध्याय प्रेमी मन को उससे तृप्ति का अनुभव होता। पद छोड़ दिए हैं क्या। रुग्णावस्था में भी जयाचार्य की मनस्थिति अत्यंत स्थिर और सचेत थी। कहीं कोई सुनाते समय त्रुटि करता तो उसी समय उसे टोक देते। भाद्रपद कृष्णा पंचमी के दिन युवाचार्य मघवा ने प्रार्थना की कि गुरुदेव, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी ही कृति आराधना की 10 गीतिकाएं आपको सुनाऊं। जयाचार्य ने कहा, हाँ तुम सुनाओ। युवाचार्य श्री ने उस दिन प्रथम गीतिका सुनाई। उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य इन 5 आचारों की विराधना पर आचार्य श्री ने स्वयं स्पष्ट उच्चारण के साथ मिच्छामि दुक्कडम ग्रहण किया।
वह गीतिका काफी लंबी है, अतः युवाचार्य श्री ने बीच में कुछ पद छोड़ दिए। जयाचार्य ने तत्काल उस कलना को पकड़ते हुए फरमाया, यहाँ कुछ पद छूट गए हैं क्या? युवाचार्य श्री ने कहा, हाँ, 2-3 पद मैंने छोड़ दिए थे। जयाचार्य ने कहा, एक भी पद छोड़ो मत, सारे सुनाओ। युवाचार्य श्री ने तब उन छोड़े हुए पद्यों को भी सुनाया। इस प्रकार अपनी सावधानी के बल पर आचार्य श्री ने अपनी आराधना को किंचित भी अपूर्ण नहीं रहने दिया। आत्मालोचन। शारीरिक क्षीणता का अनुभव करते हुए जयाचार्य ने अपनी आत्मा को निश्चल्य बनाने के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। छठ के दिन उन्होंने आराधना की 7 गीतिकाएं सुनी। उन्हीं के आधार पर उन्होंने महाव्रतों का पुनः आरोपण किया, प्राणी मात्र से क्षमा याचना की, जीवन भर में भूल से भी किसी के प्रति उभरे कलुष भावों तथा प्रयुक्त कटु वचनों की विशुद्धि के लिए संघ के साधु साध्वियों, संपर्क में आए इतर संप्रदाय के साधु साध्वियों, संघ से पृथक हुए साधु साध्वियों तथा श्रावक श्राविकाओं से उन्होंने नामोल्लेख पूर्वक सरल हृदय से क्षमा याचना की। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को निश्चल्य एवं निर्भर बना लिया। ध्यान लीन। सप्तमी के दिन लालाजी के मकान पर वैद्य दुर्गा प्रसाद जी नाड़ी देखने के लिए आए। जयाचार्य की आंखें उस समय मूंदी हुई थी। एक मुनि ने पास में आकर निवेदन किया, वैद्य जी आए हैं। जय आचार्य श्री ने आंखें खोली और न कोई उत्तर दिया। साधुओं ने सोचा, आचार्य श्री को या तो नींद आई हुई है या फिर मूर्छा है। थोड़ी देर पश्चात आचार्य श्री ने आंखें खोली और कहा, मैं ध्यानस्थ था इसलिए नहीं बोला। शरीर की प्रतिदिन बढ़ती निर्बलता में भी सावधानी पूर्वक जीवन के अवशिष्ट प्रत्येक क्षण को वे सफल बना लेना चाहते थे। वे ध्यान और स्वाध्याय को ही अपना अंतिम संबल मानकर चल रहे थे। उसी दिन उन्होंने आराधना की अवशिष्ट अंतिम दोनों गीतिकाएं भी सुनी। शिक्षा दान। अपनी रुग्णावस्था के दिनों में जयाचार्य ने साधु साध्वियों के लिए अनेक शिक्षाएं प्रदान की। वे अधिक समय तक बोलने का प्रयत्न नहीं कर सकते थे, फिर भी जो कुछ कहना चाहते थे उसे थोड़ा थोड़ा करके कहा करते थे। शिष्य वर्ग के लिए उस समय का उनका वह थोड़ा सा कथन भी बहुत मूल्यवान था। संघ की एकता, आचार्य और शिष्यों का पारस्परिक संबंध, मर्यादा पालन में जागरूकता आदि विषयों पर उन्होंने अपनी शिक्षाओं में विशेष रूप से बल प्रदान किया। निर्बल तन, सबल मन। जयाचार्य के शरीर में क्रमशः क्षीणता बढ़ती जा रही थी। बीच बीच में मूर्छा की स्थिति भी आती रहती थी। अन्न की मात्रा बहुत दिनों से स्वल्प और स्वल्पतर होती जा रही थी। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को उन्होंने थोड़ी घाट और थोड़ा दूध लिया, औषधि भी ली। नवमी के दिन औषध तथा जल लिया और दसवीं को 2 मुहूर्त दिन चढ़ने तक चारों आहार का परित्याग कर दिया। समय की वह सीमा पूरी होने पर साधु साध्वियों ने कुछ आहार ग्रहण करने का अनुरोध किया। जयाचार्य की इच्छा तो नहीं थी, परंतु सभी की भावना का आदर करते हुए उन्होंने 1.25 तोला दूध और उतनी ही बाजरे की घाट ग्रहण की। मानसिक शक्ति पूर्ववत प्रबल थी, परंतु शारीरिक शक्ति का ह्रास उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आंतरिक जागरूकता परिपूर्ण थी, परंतु शरीर की निर्बलता के कारण ऊपरी तन जागरूकता में कमी होती गई। भोजन के पश्चात प्रहर 2 प्रहर के लिए आहार परित्याग कर देने का क्रम बहुत लंबे समय से चल रहा था। अब प्राय भोजन से विरक्ति ही हो गई। कवल 2 कवल भोजन को भी शरीर जब यथावत स्वीकार नहीं कर पाता, तब अनावश्यक ही उसे पोष देते रहने का कोई अर्थ नहीं रह गया। क्रमशः बोलने की शक्ति में भी क्षीणता आती गई। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आचार्य श्री का बाह्य परिवेश सिकुड़ता और क्षीण होता गया, जबकि आंतरिक परिवेश विस्तृत एवं समृद्ध। उनके तन की निर्बलता जितनी स्पष्ट थी, उतनी ही मन की सबलता भी। सागार अनशन। जयाचार्य की शारीरिक क्षीणता इतनी बढ़ गई
कि वे स्वयं उठने बैठने में भी समर्थ नहीं रहे। शिष्य वर्ग तब विशेष सावधानी से उनकी सेवा में उपस्थित रहने लगा। 10वीं की संध्या के समय आचार्य श्री की शरीर की स्थिति अधिक खराब हो गई। आवश्यकता होने पर उन्हें सहारा देकर बिठाया गया। युवाचार्य मघवा तथा अन्य अनेक मुनि वहां उपस्थित थे। युवाचार्य श्री ने प्रार्थना की, गुरुदेव, यदि आप चाहें तो औषध और जल की छूट रखकर आपको सागार अनशन करवा दिया जाए। जयाचार्य की बोलने की शक्ति नहीं थी। हुंकार देकर उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। युवाचार्य श्री ने अपनी बात को दोहराते हुए पूछा, ताकि उनके सुनने तथा स्वीकृति देने में पूरी सावधानी होने का पता लग जाए। आचार्य श्री ने दूसरी बार भी उसी प्रकार से हुंकार देकर स्वीकृति प्रदान की। युवाचार्य श्री ने तब उच्च स्वर से बोलते हुए कहा, जब तक ऐसी रुग्णावस्था रहेगी तब तक आपको औषध तथा जल के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के आहार का त्याग है। एकादशी के दिन शरीर मूल स्थिति में ही चलता रहा। युवाचार्य श्री तथा अन्य साधु सेवा में बैठे थे। वे आंतरिक जागरूकता बनाए रखने के लिए बार बार अर्हत सिद्ध साधु और धर्म के शरण की ओर ध्यान आकृष्ट करते, नमस्कार महामंत्र सुनाते, वेदना में सहिष्णुता बनाए रखने के लिए गज सुकमाल, स्कंदक, मैतार्य आदि मुनियों की स्मृति कराते, परिशों के सम्मुख भगवान महावीर की अडोग मनोवृत्ति के उदाहरण प्रस्तुत करते। साध्वी प्रमुखा गुलाबा जी ने भी समता और समाधि की भावना को प्रबल बनाने में महनीय सहयोग प्रदान किया। आचार्य श्री के परिपार्श्व का समग्र वातावरण मंगल भावना की सुगंध से भरा हुआ था। जन आगमन। अनशन की बात ज्यों ही नगर में फैली त्यों ही दर्शनार्थियों का तांता लग गया। बाहर के यात्रियों का आगमन तो श्रावण से ही प्रारंभ था। थली, मारवाड़ और मेवाड़ के सैकड़ों व्यक्तियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया, परंतु उस अवसर पर दर्शनार्थियों का वह प्रवाह और अधिक तेज हो गया। जैन तथा अजैन सभी लोग आते और अपनी दर्शन पिपासा को शांत करते। वहां के वातावरण को शांत रखने के लिए एक साथ अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने दिया जाता था। जनता एक प्रकार से उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ रही थी। कोई कह रहा था, आप जैन धर्म के सूर्य हैं, कोई कहता ऐसे प्रभावक आचार्य शताब्दियों के पश्चात ही हो पाते हैं। कोई उन्हें योगीराज कह रहा था तो कोई ज्योतिर्धर, ईश्वर स्वरूप एवं अवतार। लोगों की आंतरिक श्रद्धा के स्वर विभिन्न रूपों से प्रस्फुटित हो रहे थे। पूर्ण अनशन। राजगढ़ निवासी श्रावक भीमराज जी पारक उन दिनों सेवा के निमित्त वहां आए हुए थे। वे नाड़ी के अच्छे जानकार थे। द्वादशी के दिन मध्याह्न में जब उन्होंने जयाचार्य की नाड़ी देखी तो युवाचार्य मघवा से प्रार्थना की, अब आजीवन अनशन कराने का उचित अवसर आ गया है। नाड़ी का बल बहुत क्षीण हो चुका है, अतः यह शरीर अब अधिक नहीं टिक पाएगा। युवाचार्य श्री तथा प्रमुख साधुओं और गृहस्थों ने भी शरीर की स्थिति को देखते हुए संथारे की बात को समयानुकूल ही माना। आचार्य श्री संतों का सहयोग लेकर विराजमान हुए। उस समय युवाचार्य श्री ने प्रार्थना की, गुरुदेव, शरीर की स्थिति उत्तरोत्तर विषम होती जा रही है। यदि आप उचित समझे तो आपको आजीवन तिविहार अनशन करा दिया जाए। उस समय उनमें बोलने की शक्ति तो थी नहीं, पर कही गई बात पर साधारणतया पूरा ध्यान दे सकने की स्थिति भी नहीं थी। इसलिए 2-3 बार जोर जोर से दोहराने पर ही वे उस कथन को पकड़ पाए। तत्काल स्वीकृति सूचक सिर हिलाते हुए उन्होंने अनशन की भावना व्यक्त की। युवाचार्य श्री ने तब 11:25 पर उन्हें तिविहार अनशन करा दिया। उसी दिन सायकाल के समय लगभग 1.25 घंटा दिन अवशिष्ट था। उनके शरीर की स्थिति अधिक खराब हो गई। युवाचार्य श्री ने तब चारों आहारों का प्रत्याख्यान करा दिया। अंतिम क्षण तक पूर्ण आंतरिक जागरूकता बनी रही। इसलिए युवाचार्य श्री आदि सभी व्यक्ति तदनुकूल नियोजन में सावधान थे। नमस्कार महामंत्र और चतुशरण सुनाए जा रहे थे। समग्र वातावरण समाधि को सहयोग देने वाला और मंगल भावना से सुवासित था। देह परित्याग। पूर्ण अनशन करा देने के थोड़े समय पश्चात ही
आचार्य श्री को अचानक 2-3 हिचकियां आई। उन्होंने सहसा ही अपनी आंखें खोली और उसी अवस्था में देह परित्याग कर दिया। इस प्रकार 1938 भाद्रपद कृष्णा द्वादशी के सायंकाल में तेरा पंथ के एक तेजस्वी और युग प्रवर्तक आचार्य का देह अवसान हो गया। भारतीय संत परंपरा के उस तेजोमय नक्षत्र के प्रकाश पुंज से विश्व सहसा ही वंचित हो गया। युवाचार्य श्री तथा मुनिजन लगभग आधे घंटे तक दिवंगत आत्मा के शरीर के समीप शांत भाव से बैठे रहे। उस अवधि में प्राण स्पंदन का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। तब प्राण मुक्त शरीर का विसर्जन कर दिया। श्रावक गण ने शरीर को अपने अधिकार में ले लिया। युवाचार्य श्री तथा समग्र संघ ने दिवंगत आत्मा के प्रति कल्याण भावना के लिए 4 लोगस्य का ध्यान दिया। दाह संस्कार। जयाचार्य दिवंगत हुए उस दिन प्राय समाप्ति की ओर ही जा रहा था। श्रावक गण द्वारा त्रयोदशी के दिन दाह संस्कार की क्रिया संपन्न करने का निश्चय किया गया। रात को घनघोर वर्षा हुई। प्रातःकाल के समय भी आकाश में काले बादल छाए हुए थे। बूंदाबांदी चालू थी। लोग चिंतातुर थे कि वर्षा कहीं कार्यक्रम में विघ्न उपस्थित न कर दे। परंतु जब शरीर का प्रक्षालन आदि प्रारंभ किया गया तब से वर्षा बंद हो गई। शीघ्र ही आकाश निर्भ्रम हो गया और धूप निकल आई। जयपुर राज्य में उस समय राज परिवार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के शव को बैठे निकालने की राजाज्ञा नहीं थी। अजमेरी दरवाजे से भी किसी शव को नहीं ले जाया सकता था। श्रावक वर्ग ने दोनों कार्य के लिए राज्य से विशेष आज्ञा प्राप्त की। वैकुंठी का निर्माण भाद्रपद कृष्णा तृतीया को ही प्रारंभ कर दिया गया था। उसकी गुमटियों पर 51 कलश लगे थे। राज्य की ओर से शव यात्रा के समय हाथी, घोड़े, सिपाही और नगाड़े, निशान आदि का लवाजमा प्रदान किया गया था। इस कार्य को संपन्न करवाने में जोधपुर निवासी श्रावक बहादुर मलजी भंडारी का श्रम प्रमुख था। वे स्वयं उच्च राज्याधिकारी थे। उन्होंने बहुत पहले से ही जयपुर के अधिकारियों से स्वयं पत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया था। मारवाड़ के अन्य अनेक प्रभावशाली अधिकारियों से भी उन्होंने पत्र दिलवाए। उनमें पोखरण ठाकुर साहब के कामदार तथा कुचामन ठाकुर राव बहादुर केसरी सिंह जी प्रमुख थे। उनके पत्र जयपुर में ठाकुर गोविंद जी तथा रावल साहब के नाम भिजवाए गए थे। उनके अतिरिक्त लाला भैरूलाल जी की पत्नी का श्रम भी उल्लेखनीय था। लाला जी का देहांत हुए 12 दिन ही हुए थे, फिर भी चालू शोक परंपरा को तोड़कर वे राजमाता से मिली और कार्य को तत्काल संपन्न करवाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त किया। स्थानीय रूप से उक्त कार्य की देखभाल भूरा राम जी पटोलिया कर रहे थे। वे जयाचार्य के अत्यंत भक्त श्रावक में से थे। वे अपने समय के अनेक भाषाविद विद्वान होने के साथ साथ उच्च राज्य अधिकारी भी थे। लवाजमे से संबंधित सभी आज्ञा पत्र उन्हीं के नाम से प्राप्त हुए। उन्होंने उसी समय उन सबका स्याहा बना लिया। उससे वे सब राजाज्ञा पुनरावर्तीय कोटि की हो गई। जुलूस में हजारों व्यक्ति सम्मिलित थे। जैन अजैन सभी के लिए जयाचार्य श्रद्धा भाजन थे। कहा जाता है कि वैसा जुलूस या तो 1 वर्ष पूर्व जयपुर नरेश सवाई राम सिंह जी की शव यात्रा में निकला था या फिर उस समय जयाचार्य का जुलूस जौहरी बाजार से त्रिपोलिया, किशनपोल और अजमेरी दरवाजे होकर नवनिर्मित रामनिवास बाग के पार्श्ववर्ती सरदारमल जी लूणिया के बाग में पहुंचा। वहां दाह संस्कार की क्रिया संपन्न की गई। भाग 13 चमत्कारी स्मारक चंदन का वृक्ष। जयाचार्य की स्मृति स्वरूप दाह संस्कार के स्थान पर उसी समय एक चबूतरा बना दिया गया। उस पर चरण चिन्हों की एक चौकी लगा दी गई। वह स्मारक अपने प्रारंभ काल से ही चमत्कारों का स्थान रहा है। लोगों ने प्रथम चमत्कार तो यह देखा कि चबूतरे के निकट एक चंदन का वृक्ष स्वतः ही उग आया। वह लगभग 30 वर्षों तक वृद्धिगत होता रहा। उसके पश्चात वह अपने आप ही सूख गया, तब काट लिया गया। कहा जाता है कि उद्यान के स्वामी सरदारमल जी लूणिया का दाह संस्कार उसी वृक्ष के चंदन से किया गया था।
उस वृक्ष का अवशिष्ट एक बोटा आज भी उनके पारिवारिकों के पास स्मृति स्वरूप विद्यमान है। प्रत्यक्ष दर्शन। जयाचार्य के दिवंगत होने के लगभग 55 वर्ष पश्चात की घटना है। जानकार लोगों का कहना है उन दिनों लूणिया जी के बाग के मकान में तत्कालीन जयपुर राज्य के हिसाब महकमा के एक अफसर विष्णुदयाल जी कायस्थ किराएदार थे। उनके बालक उद्यान में धमाचौकड़ी मचाते रहते थे। एक बार वे समाधि के चबूतरे पर गंदगी फैला आए। उसी दिन वे सब एक साथ ही रुग्ण हो गए। अनेक दिनों तक चिकित्सा करवाने पर भी वे निरोग नहीं हुए। सभी बालकों की एक साथ रुग्णता के कारण विष्णुदयाल जी बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन रात्रि के समय चबूतरे के पास उन्हें जयाचार्य के साक्षात दर्शन हुए। आश्चर्यचकित वे दूसरे ही दिन उद्यान के स्वामी लूणिया जी के पास गए और सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। लूणिया जी ने तब उन्हें जयाचार्य के विषय में पूरा परिचय कराया। उसी दिन से वे उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। तभी से उनके बालक स्वस्थ होने लगे। स्वप्न में उन्हें बालकों द्वारा चबूतरे को गंदा न होने देने का संकेत भी मिला। फिर तो वे जितने दिन बाग में रहे चबूतरे की सफाई और रखरखाव का विशेष ध्यान रखते रहे। कहा जाता है कि उद्यान के माली ने रात्रि के समय चबूतरे के पास अनेक बार किसी श्वेत वस्त्रधारी दिव्य पुरुष को देखा था। समय समय पर अन्य भी अनेक व्यक्तियों ने वहां किसी विचित्र प्रकाश पुंज के दर्शन किए हैं। जयाचार्य को दिवंगत हुए एक शताब्दी से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। फिर भी उनके समाधि स्थल का आकर्षण पूर्ववत बना हुआ है। न केवल जैन व्यक्ति ही अजैन भी उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तेरापंथ भाव स्मृति में ही विश्वास करता है, परंतु अन्य लोग वहां धूप दीप और पुष्पार्पण भी करते हैं। उद्यान का अधिग्रहण। जयाचार्य दिवंगत हुए उस समय रामनिवास बाग के निर्माण को 5-7 वर्ष ही हुए थे। सरदारमल जी लूणिया का बाग जिसमें जयाचार्य का स्मारक बना हुआ है उससे बिल्कुल सटा हुआ ही था। कालांतर में तत्कालीन जयपुर राज्य के दीवान जब मिर्जा इस्माइल थे तब नगर को अधिक सुंदर बनाने की योजना बनी। अनेक नई सड़कें निकाली गई। बीच में पड़ने वाले मकानों को तो तोड़ा ही गया, अनेक प्राचीन स्मारकों को भी भूमिसात कर दिया गया। उस समय रामनिवास बाग का भी विस्तार किया गया। उसमें बने संग्रहालय भवन के पीछे तथा पार्श्व में भी सड़कें निकालने का निश्चय किया गया। तब लूणिया जी के बाग का अधिग्रहण कर उसे रामनिवास बाग में आत्मसात कर लिया गया। जयाचार्य का स्मारक तब से रामनिवास बाग का अंग हो गया। धरती बदल गई। संग्रहालय भवन के दक्षिण पार्श्व में म्यूजियम मार्ग नाम से एक सड़क बनाकर मोती डूंगरी रोड में मिलाई जानी थी। वह चाकी गई तब जयाचार्य के चबूतरे को तोड़ना आवश्यक हो गया। भूमि के माप में चबूतरे का तृतीयांश सड़क में पड़ता था, अतः उसे चिन्हित कर दिया और तद विषयक सूचना निकाल दी गई। जयपुर के श्रावक समाज के लिए यह कार्य अत्यंत अप्रिय था। अपनी ऐतिहासिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए वे प्रयत्नशील बने। अभियंता से लेकर दीवान तक मिले, परंतु परिणाम में वही ढाक के 3 पात रहे। निर्णित योजना में स्वल्प से परिवर्तन के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। जयपुर से बाहर भी तेरापंथ समाज में वह स्थिति सर्वत्र चर्चा का विषय बनी। आचार्य श्री तुलसी उस समय गंगा शहर में संवत 2000 का चातुर्मासिक प्रवास कर रहे थे। वहां भी काफी विचार विमर्श हुआ। सुप्रसिद्ध सेठ ईसरचंद जी चोपड़ा ने तब एक बार पुनः जयपुर में प्रयास करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भतीजे तिलोकचंद जी चोपड़ा आदि कई व्यक्तियों को जयपुर भेजा। ईसरचंद जी का प्रभाव बीकानेर राज्य में भरपूर था। नरेश गंगा सिंह जी उन्हें बहुत आदर दिया करते थे। उन्होंने तिलोकचंद जी चोपड़ा आदि के जयपुर पहुंचने का संवाद बीकानेर राज्य की ओर से जयपुर राज्य को भिजवाया। स्वभावतः ही तब उन्हें सरकारी अतिथि माना गया और सरकारी अतिथि गृह में ही ठहराया गया। वे लोग
पहले सहायक अभियंता और फिर मुख्य अभियंता से मिले, परंतु कहीं से भी कार्य बनने योग्य कोई मार्ग नहीं निकल पाया। अंततः वे दीवान मिर्जा इस्माइल से मिले। उन्होंने वहां अपनी आवश्यकता और स्थिति बतलाई तो मिर्जा ने भी अपनी विवशता व्यक्त करते हुए कहा, एक के लिए छूट देने का अर्थ होगा 100 को छूट मांगने के लिए निमंत्रण देना। आप जो मांग कर रहे हैं अन्य स्मारकों वाले भी वही मांग करने लगेंगे, इसलिए इस विषय में मैं कोई सिरदर्द मोल लेना नहीं चाहता। घंटे भर की अनिर्णायक बातचीत के पश्चात अचानक त्रिलोकचंद जी के मस्तिष्क में एक विचार पहुंचा। उन्होंने कहा, आप एक बार चलकर मौका तो देख लीजिए, शायद कोई मार्ग निकल आए। मिर्जा ने उनके मनसंतोष के लिए उस सुझाव को स्वीकार कर लिया और आवश्यक स्थानों पर सूचनाएं भेज दी। दूसरे दिन प्रातः से ही भूमि की मापजोख करने वालों की भागदौड़ प्रारंभ हो गई। फीतों से भूमि माप कर उस पर पुनः आवश्यक चिन्ह लगाए गए। नक्शों में निर्दिष्ट सभी कुछ पूर्ववत मिलता जा रहा था, परंतु अभियंता तब चकित हो गए जब जयाचार्य के चबूतरे के पास की भूमि को मापा गया। नक्शे में चबूतरे का तृतीयांश सड़क की सीमा में दिखाया गया था, जबकि अब प्रत्यक्ष माप में वह सड़क से लगभग 4 फुट दूर आ रहा था। कई बार मापा गया, नक्शे मिलाए गए, परंतु अन्य सब ठीक होने पर भी वह पूर्ववत ठीक नहीं बैठ रहा था। मुख्य अभियंता को सूचना भेजी गई तो वे भी आगे आए। एक बार फिर माप जोख हुई। चूने की सफेद लाइनों से रामनिवास बाग का वह भाग भर दिया गया, परंतु गलती कहाँ हो रही थी उसका फिर भी कोई पता नहीं चल पाया। थोड़ी देर पश्चात ही मिर्जा साहब और त्रिलोकचंद जी आदि भी वहां पहुंच गए। वे ज्यों ही गाड़ी से उतरे, मुख्य अभियंता हाथ में नक्शा लिए हुए आए और कहने लगे, साहब धरती ही पलट गई लगती है। चबूतरा सड़क में न आकर 4 फुट दूर आ रहा है। मिर्जा साहब ने अपने सामने फिर जांच करवाई। चबूतरा सड़क से दूर ही सिद्ध हुआ। त्रिलोकचंद जी ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, साहब यही तो चमत्कार है। यह चबूतरा जिनकी स्मृति में बना है वे एक बहुत बड़े संत थे। जयपुर नरेश राम सिंह जी भी उनकी उपासना में आया करते थे। उनकी शव यात्रा में सरकारी लवाजमा आया था। वैकुंठी में बिठाकर ले जाने तथा अजमेरी दरवाजे से ले जाने की भी विशेष राजाज्ञा प्राप्त हुई थी। उस समय उनके लाखों भक्त उनके चरणों में झुकते थे, तो आज भी हम लाखों भक्त उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनका चमत्कार आज आप प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि मापी जोखी धरती में भी अंतर आ गया। मिर्जा साहब ने कहा, यह तो अजीब बात है मिस्टर चोपड़ा, हमारे अभियंता भी इसका रहस्य समझ नहीं पा रहे हैं। मिर्जा साहब ने तब जूते उतारे, हाथ जोड़े और चबूतरे के सम्मुख झुककर नमस्कार किया। त्रिलोकचंद जी की ओर उन्मुख होते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर चोपड़ा एक काम करें, हम एक नक्शा बनाकर देंगे, आप लोग उसी के अनुसार इसे बना दें। त्रिलोकचंद जी को इतना ही चाहिए था। उन्होंने वैसा ही बना देने का वचन दिया और अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल होकर वापस गंगासैर चले गए। कालांतर में नक्शा बनकर आया। उस समय उस पर 30,000 रुपये व्यय होने का अनुमान था। ईसरचंद जी चोपड़ा ने चाहा कि यह कार्य उन्हें करने दिया जाए, परंतु जयपुर के तेरापंथी समाज ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वे उसे स्थानीय व्यय से ही बनाना चाहते थे। कई वर्षों तक वह कार्य वहीं रुका पड़ा रहा। संवत 2006 में चबूतरे पर संगमरमर की छतरी का निर्माण हुआ। संवत 2025 में उसका नवीनीकरण किया गया। तब चबूतरे के चारों ओर संगमरमर के 8 शिलापट लगाए गए। उन पर जयाचार्य की जीवनी तथा शिक्षाओं से संबंध सामग्री उत्कीर्ण है। सुरक्षा के लिए छतरी के चारों ओर लोहे की छड़ों का घेरा बना हुआ है। भाग 14 ज्ञातव्य विवरण। महत्वपूर्ण वर्ष। श्रीमद जयाचार्य का जन्म संवत 1860 अश्विन शुक्ला चतुर्दशी को हुआ। उनकी दीक्षा संवत 1869 माघ कृष्णा सप्तमी को हुई। उन्हें अग्रणी पद संवत 1881 पौष शुक्ला तृतीया को दिया गया। उन्हें युवाचार्य पद
संवत 1894 आषाढ़ श्रावणवदी 1893 को दिया गया। आचार्य पद संवत 1908 माघ पूर्णिमा को दिया गया। उनका स्वर्गवास संवत 1938 भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को हुआ। महत्वपूर्ण स्थान: श्रीमद जयाचार्य का जन्म रोयट में हुआ। उनकी दीक्षा जयपुर में। उन्हें अग्रणी पद पाली में दिया गया। उन्हें युवाचार्य पद नाथ द्वारा में प्रदान किया गया। उन्हें आचार्य पद बिदासर में प्राप्त हुआ और उनका स्वर्गवास जयपुर में हुआ। आयुष्य विवरण: श्रीमद जयाचार्य गृहस्थ अवस्था में 9 वर्ष रहे, साधारण साधु की अवस्था में 12 वर्ष, अग्रणी की अवस्था में 12 वर्ष, युवाचार्य पद पर 15 वर्ष, आचार्य पद पर 30 वर्ष। उनकी सर्व आयु 78 वर्ष की थी। श्रीमद जयाचार्य की जन्म कुंडली। जयाचार्य की जन्म कुंडली का विवरण स्वयं जयाचार्य की कृति स्वरूप नवसरों में इस प्रकार उल्लेखित है। अष्टादश साठे समय सूदी आसोज सुलहे, चतुर्दशी निसी जीतनु जन्म कर्क लग्ने, तन भवने केतु रह्यो नवमे राशि लग्नेश, तीजे रवि शनि भृगु गुरु रा शशि वर दृष्टि अशेष, चौथे मंगल बुध फुन राहु सप्तम गेह, नेष्ट थकी एक कुंडली देखी तिमज कलहे। इसके अनुसार उनकी कुंडली की ग्रह स्थिति का अंकन इस प्रकार होता है। श्रीमद जयाचार्य के विहार क्षेत्र। जयाचार्य के विहार क्षेत्र में राजस्थान के तत्कालीन राज्य थली, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती आदि तो थे ही। उनके अतिरिक्त मालव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दिल्ली को भी उन्होंने अपना विहार क्षेत्र बनाया था। चातुर्मासिक प्रवास। जयाचार्य ने प्रथम 12 चातुर्मास साधारण साधु की अवस्था में मुनि हेमराज जी के साथ किए। उसके पश्चात 13 चातुर्मास अग्रणी अवस्था में किए। उनमें से एक चातुर्मास संवत 1884 का पेटलावत ऋषिराय की सेवा में और शेष 12 स्वतंत्र किए। तत्पश्चात 14 चातुर्मास युवाचार्य अवस्था में किए। उनमें से संवत 1899 का ऋषिराय के साथ बिदासर में, संवत 1903 का मुनि हेमराज जी के साथ नाथ द्वारा में और 1907 तथा 8 के 2 चातुर्मास मुनि स्वरूप चंद जी के साथ क्रमशः बीकानेर और बिदासर में किए। शेष 10 चातुर्मास स्वतंत्र किए। आचार्य अवस्था में उन्होंने 30 चातुर्मास किए। इस प्रकार उन्होंने सब 69 चातुर्मास 23 ग्रामों में संपन्न किए। उनका पृथक पृथक विवरण निम्न प्रकार है। मुनि हेमराज जी के साथ 12 चातुर्मास, उसमें इंद्रगढ़ में 1, पाली में 3, कंटालिया में 1, सिरियारी में 1, कोगुंदा में 1, देवगढ़, उदयपुर, आमेट, पिपाड़ और जयपुर में 1-1। अग्रणी अवस्था के 13 चातुर्मास उदयपुर, नाथद्वारा, पेटलावद, जयपुर, जोधपुर, चूरू में 1-1, बीकानेर में 2, दिल्ली, बालोतरा, फलोदी, लाडनू और पाली में 1-1 चातुर्मास। युवाचार्य अवस्था के 14 चातुर्मास लाडनू में 2, चूरू में 1, उदयपुर में 2, जयपुर में 3, बिदासर में 2, किशनगढ़ में 1, नाथद्वारा में 1, बीकानेर में 2। आचार्य अवस्था के 30 चातुर्मास जयपुर में 4, नाथद्वारा, रतलाम, उदयपुर में 1-1, पाली में 2, बिदासर में 8, लाडनू में 6, सुजानगढ़ में 4, चूरू में 1, जोधपुर में 2। 17 मर्यादा महोत्सव। मर्यादा महोत्सव की स्थापना जयाचार्य ने संवत 1921 में की। तब से यह प्रतिवर्ष मनाए जाने लगा। जयाचार्य ने अपने समय में 6 स्थानों पर 17 मर्यादा महोत्सव मनाए। उनकी तालिका इस प्रकार है: बालोतरा में मर्यादा महोत्सव 1, कंटालिया में 1, बिदासर में 9, सुजानगढ़ में 1, लाडनू में 3 और जयपुर में 2। शिष्य संपदा। जयाचार्य पदासीन हुए उस समय धर्म संघ में 67 साधु थे। भारमल जी के 15, रायचंद जी के 52, टोटल 67 तथा 143 साधुया। भारमल जी के 11, रायचंद जी के 132, टोटल 143 विद्यमान थी। जयाचार्य के शासनकाल में 329 दीक्षाएं हुई। उनमें 105 साधु और 224 साध्वियां थी। उनके शासनकाल में
68 साधु, भारमल जी के 15, रायचंद जी के 30 और जयाचार्य जी के 23, टोटल 68 तथा 151 साध्वियां, भारमल जी के 10, रायचंद जी के 98 और जयाचार्य जी के 43, टोटल 151 दिवंगत हुई। उनके युग में 33 साधु, रायचंद जी के 10, जयाचार्य जी के 23, टोटल 33 तथा 11 साध्वियां, रायचंद जी के 2 और जीतमल जी के 9, टोटल 11 गण से पृथक हुई। जयाचार्य दिवंगत हुए उस समय 71 साधु, रायचंद जी के 12 और जयाचार्य जी के 59, टोटल 71 तथा 205 साध्वियां, भारमल जी की 1, रायचंद जी के 32 और जयाचार्य जी के 172, टोटल 205 धर्म संघ में विद्यमान थी। ओम अरहम।